गंगा का पृथ्वी पर आगमन और शिव की जटाओं का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर के वंशज भगीरथ बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो जाना पड़ा था। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी हो सकती थी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर उतरकर उन्हें पवित्र करे। राजा भगीरथ ने ये कठिन संकल्प लिया कि जब तक गंगा माता पृथ्वी पर नहीं आएंगी, मैं विश्राम नहीं करूंगा। भगीरथ की अनंत तपस्या। भगीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः गंगा जी प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरे गिरने की धारा इतनी प्रबल होगी कि पृथ्वी फट जाएगी। मेरे अवतरण को कोई संभाल नहीं सकता। तब गंगा जी ने कहा, यदि भगवान शिव मेरी धारा को अपनी जटाओं में धारण कर ले तो मैं पृथ्वी पर उतर सकती हूँ। शिवजी की करुणा। भगीरथ ने तब कैलाश पर्वत जाकर भोलेनाथ की तपस्या आरंभ की। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम्हारा भाव सच्चा है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोकूंगा। गंगा का अभिमान। गंगा जी को थोड़ा अभिमान था। वे सोचने लगीं कि उनके वेग को भला कौन रोक सकता है। वे प्रचंड वेग से आकाश से पृथ्वी की ओर बढ़ी। परंतु जैसे ही वे पृथ्वी के करीब पहुंची, शिवजी ने अपनी विशाल जटाओं को फैलाकर गंगा जी को रोक लिया। गंगा जी आश्चर्यचकित थीं। उनकी पूरी धारा शिवजी की जटाओं में समा गई। वे निकलने का मार्ग खोजती रहीं, पर जटाएं इतनी घनी थीं कि उनकी कोई धारा बाहर न आ सकी। अब गंगा जी को अपने अभिमान का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मुझे पृथ्वी पर जाने का मार्ग दें। मैं अभिमानी नहीं, आपकी भक्त होकर उतरना चाहती हूँ। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम पुण्य कार्य के लिए बहोगी। उन्होंने अपनी जटाओं से एक पतली धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। अब गंगा जी की शीतल धारा बहने लगी। भगीरथ उनके आगे आगे मार्ग दिखाते चले। गंगा जी पूरी पृथ्वी को पवित्र करती हुई अंत में भगीरथ के पूर्वजों की राख तक पहुंची। जैसे ही गंगा जी का पवित्र जल उन पर पड़ा, सभी पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश, अभिमान का अंत विनम्रता से होता है। सच्चे संकल्प और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव करुणामय हैं, वे अपने भक्त के लिए पर्वत भी हिला देते हैं।